नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट की वैकेंसीज निकाली है। ये जो वैकेंसी है ये ऑल ओवर इंडिया है, तो आप जिस भी स्टेट से हैं आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 976। तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये कम्प्लीटली डिपेंड कर रहा है आपके गेट के स्कोर के ऊपर। अगर आपका गेट में अच्छे नंबर आए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने गेट क्वालिफाइड किया है 23, 24 या फिर 25 में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन है। तो इसके लिए आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है AAI का, दैट इज www.aai.aero, इस पे विजिट करना है। जब भी लिंक खुले तो आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा रिलेटेड टू इम्पोर्टेंट डेट्स, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सैलरी, सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, सिर्फ सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नेक्स्ट है वैकेंसीज एंड रिजर्वेशंस। तो यहाँ पे आपका PWBD कैंडिडेट के भी वैकेंसीज है, उन्हें भी इंक्लूड किया गया है। जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 11। साथ ही यहाँ पे PWBD के कैटेगरीज दिए गए हैं, जैसे A, B, C, D and E। तो इन कैटेगरीज का डिटेल आपको नेक्स्ट पेज में मिल जाएगा। तो यहाँ पे कैटेगरी B में एक वैकेंसी है और D and E में एक वैकेंसी है। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दिया गया है 199। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 208। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 527। जूनियर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 31। तो दोस्तों, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी निकली है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पोस्ट के लिए निकली है। तो यहाँ पे देखिए एब्रिविएशन दिए गए हैं। फॉर्म फिलअप करते समय आपको एब्रिविएशंस का ख्याल रखना है। जैसे यहाँ पे ABCD कैटेगरी दिया गया है तो उसका जो डिटेल्स है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि A कैटेगरी में कौन आ रहे हैं, B कैटेगरी में कौन है, C कैटेगरी में कौन है, ये कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों, जब भी आप कास्ट रिलैक्सेशन लें तो आपके पास वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया है कास्ट सर्टिफिकेट इशूड एज ऑन 27 September 2025 बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वेरिफिकेशन। तो आप जो एप्लीकेशन जो कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं इसका जो इशूइंग डेट हो वो ऑन और बिफोर 27 September 2025 होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे जो चीज़ कॉमन है सबके लिए वो है करस्पॉन्डिंग गेट ईयर्स। तो यहाँ पे 2023 या 2024 या 2025 दिया गया है। आपने अपना गेट क्वालिफाइड किया होगा 2023 या 24 या 25 में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट बेस कर रहा है आपके गेट के स्कोर के ऊपर। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर के लिए आपका बैचलर्स डिग्री होना पड़ेगा इन आर्किटेक्चर और आपने गेट पेपर क्वालिफाइड किया हो जिसका कोड दिया है AR। नेक्स्ट यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए इन सिविल, साथ ही आपका पेपर कोड है CE। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होना पड़ेगा इन इलेक्ट्रिकल और आपने गेट पेपर कोड EE क्वालिफाइड किया हो। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल विथ स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आपके पास इसमें से कोई भी बैचलर्स डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका पेपर कोड दिया गया है EC। अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग IT इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर आपका मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना पड़ेगा, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो गेट पेपर कोड दिया गया है वो है CS। अगर आपने CS गेट पेपर क्वालिफाइड किया होगा तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एज लिमिट और रिलैक्सेशन क्या है। तो आपका एज
27 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज ऑन 27 सितंबर 2025। और अगर आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो अगर आप SC/ST के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर के हैं आपको 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो PWBD कैंडिडेट को 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे एक्स सर्विस मैन के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। अगर आपने AAI में रेगुलर सर्विस दिया है तो आपको 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो दोस्तों जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको याद रखनी है दैट इज डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो स्टार्ट होगा आपका 28 सितंबर 2025 से एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 27 सितंबर 2025। तो ये दोनों डेट्स आपको याद रखनी है, दैट इज स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं रिम्यूनरेशन कितना है। तो यहाँ पे आपका पे स्केल दिया गया है 40,000 to 1,40,000 प्लस यहाँ पे एडिशनल बेनिफिट्स दिया जा रहा है जैसे कि ग्रेटिट्यूड, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल बेनिफिट, ये सारे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं अगर आप इस पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। ये सिलेक्शन प्रोसेस कम्प्लीटली डिपेंड कर रहा है आपके गेट के स्कोर के ऊपर। तो यहाँ पे एज एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी रिकॉर्ड एज ऑन 27 सितंबर 2025। तो यहाँ पे जो कट ऑफ डेट है आपका वो है 27 सितंबर 2025। इस डेट से ही आपको अपना एज भी देखना है। यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन, एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट्स, ये सारे आपको 27 सितंबर 2025 से ही देखना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस है ये कम्प्लीटली डिपेंड कर रहा है आपके गेट के स्कोर के ऊपर। आपने कितना स्कोर किया है इन द ईयर 2023 और 24 और 25, इसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। प्लस अगर आपने अपना एप्लीकेशन को रजिस्टर्ड किया है ऑन द पोर्टल ऑफ AAI विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। आपके डिटेल्स के ऊपर बेस करके आपका एप्लीकेशन फॉर्म शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और डेट ऑफ एप्लीकेशन वेरिफिकेशन विल बी इंटीमेटेड सेपरेटली। तो अगर आपका डिटेल्स करेक्ट है तो आपको एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए इंटीमेट किया जाएगा। इक्वल वेटेज विल बी गिवन टू गेट स्कोर। अगर आपका गेट का स्कोर बहुत अच्छा है तो आप इस पोस्ट को आसानी से पा सकते हैं। तो एप्लीकेशन नंबर दिया गया, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जो है ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड ऑन AAI वेबसाइट। कॉल लेटर ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी सेंट टू देयर रजिस्टर्ड ईमेल IDs। तो इसके लिए आपके पास वैलिड ईमेल ID प्लस वैलिड फ़ोन नंबर होना चाहिए ताकि अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपका कॉल लेटर आपके ईमेल ID पे सेंड कर दिया जाए। अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर है तो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे आपके कंप्लीट डिटेल्स दिए गए हैं। जब भी आप फॉर्म फिलअप करें तो दिए गए इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह पढ़ लें। नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू अप्लाई। Candidates are advised to read important instructions given on the main instruction page of the online application portal before filling up the online application form। तो आपको सारे दिए गए instructions को अच्छी तरह पढ़ना है और फिर आपको अपना application form फिलअप करना है। उसके लिए आपको AAI का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे विजिट करना है। अंडर द टैब कैरियर उसके ऊपर आपको क्लिक करके रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद अपने फॉर्म को फिलअप करना है और जब भी आप फॉर्म फिलअप करें तो एक बार उसे रिव्यू ज़रूर करिएगा, अपना पेमेंट कर दीजिएगा और सबमिट करने के बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ज़रूर लीजिएगा। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं रिगार्डिंग स्कैनिंग ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा। आपका फ़ोटो का कितना साइज़ होगा वो सारे यहाँ पे दिए गए हैं। तो ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह पढ़ के अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। तो एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी है 300 रुपीज़ फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। दैट मीन्स अगर आप EWS या OBC या फिर अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आपको 300 रुपीज़ पे करनी है। और अगर आप SC/ST या PWBD के कैंडिडेट है या फिर आप फीमेल कैंडिडेट है या फिर आप अप्रेंटिस है जिसने 1 ईयर कंप्लीट किया है AAI में तो आपको कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है।
तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट डेट आपको याद रखनी है वो स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है आपका 28 अगस्त 2025 से, एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 27 सितंबर 2025। तो विद इन दिस 2 पीरियड्स आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि दिए गए इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।